लास्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन के अनुसार वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ को भी पालन करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास वेक्टर लॉ होता है, मतलब जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को पालन करेगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे या फिर कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के आइडेंटिफिकेशन के बारे में। हम फिजिकल क्वांटिटी के आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी के आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी के आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ो, वो एक अलग बात है। आप अभी जो पढ़ रहे हो वो वेक्टर क्वांटिटी का आइडेंटिफिकेशन देखोगे। आप इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ऐसे समझो कि एक भीड़ में एक साथ हजारों फिजिकल क्वांटिटी है और हमें उस हजारों फिजिकल क्वांटिटी में से सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना, मतलब उसमें चुन के निकालना है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो किसी भीड़ में अगर आपको एक स्पेशल टाइप्स के व्यक्ति को ढूंढना हो, जैसे पुलिस वालों को ढूंढना हो, तो आप किसी पुलिस वालों को आप उसके यूनिफॉर्म से ढूंढ सकते हो। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी एक स्पेशल टाइप्स की क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होते हैं और जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, तो उसको एक अलग टाइप्स के यूनिफॉर्म पहना दी गई। और उसी के कंटेक्स्ट हम लोग अभी जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग देखेंगे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो हजारों की क्वांटिटी एक साथ हो तो उसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से पहचान सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ वेक्टर क्वांटिटी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो दो अलग अलग तरीका से किया गया, जिसमें एक है सिंबल से या सिंबॉलिक, इसी को हम सिंबल भी बोल सकते हैं, सिंबल से। और दूसरा है आपका जियोमेट्रिकल, या इसी को आप ग्राफिकल भी बोल सकते हो। इसी दूसरा क्या बोल सकते हो, ग्राफिकल। देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में या फिर सिंबल से आपको अगर किसी वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है या पहचानना है तो आप क्या करो, कोई एक लेटर ले लो, जो 26 लेटर है आपका उसमें से कोई एक उठा लो। मान लो हम क्या किए, ए ले ली, एक ये अभी सिंबल एक लेटर है। अगर हम क्या करें, इसमें इस तरह से एरो लगा दें या इसी ए को थोड़ा सा बोल्ड कर दे, मतलब इस तरह से, या इस बोल्ट जो लेटर है उस पे एरो लगा दे। ये जो ए को मैंने तीन डिफरेंट तरीका से यहाँ पे लिखा हूं। एक में फर्स्ट में क्या है कि एक सिंपल में ए बनाया हूं, उसके ऊपर एरो लगा दिया, दूसरा ए को बोल्ट कर दिया, तीसरे में क्या है बोल्ट भी किया हूं, एरो भी लगाया हूं। आप इन तीनों तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप रीड कर सकते हो वेक्टर ए। तो क्या रीड करोगे, वेक्टर ए। समझे? इसी में मैं आगे अगर बात करूं, जैसे मान लो ये जो है वेक्टर ए, इसको ऐसे अगर मैं मोड लगा दूं, दूसरा जो जहां पर हमने बोल्ट किया तो उसको सिंपली ऐसे लिख दूं, या फिर जहां बोल्ट करके क्या किए थे हमने एरो लगा तो उसको ऐसे अगर मैं मोड लगाता हूं तो यहाँ पे ये तीनों रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहने का मतलब है, अगर आपको सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, वेक्टर के ऊपर एरो लगा सकते हो, फिर बोल्ट करते हो, बोल्ट करके आप एरो भी लगा सकते हो। उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो या मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी के नाम से हम जिसको पढ़े थे, तो आप क्या करो, उसको मोड लगा दो या फिर सिंपली लिख लो, या फिर क्या करो डार्क करके एरो लगा के मोड लगा दो। तीनों एक ही बात है, आपको जैसे रिप्रेजेंट करना है करो, तीनों में से कोई गलत नहीं। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल में कैसे वेक्टर को बनाते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल में क्या करो, एक बड़ा सा एरो बनाओ। ज्योमेट्रिकल में क्या करो, एक बड़ा सा एरो बनाओ जिसमें इसको हम लोग बोलेंगे हेड, जो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, डायरेक्शन को। मान लो जिधर ये एरो होगा
वही किसका डायरेक्शन होगा, वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और ये है टेल। मतलब एक बड़ा सा एरो बनाओ जिसमें ये क्या है, हेड है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा वेक्टर के डायरेक्शन को। और ये जो इसका लेंथ है, यहां से यहां लेंथ, ये होगा यहां से यहां तक लेंथ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दो चीज है, एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और लेंथ जो होगा किसका, एरो का। वो किसी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूर होगा। हाँ, वेक्टर लॉ को भी पालन करेगा, ये तो फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड सभी फिजिकल क्वांटिटी के पास होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटी के पास, मतलब जो भी पी क्यू होगा वो सबके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जिसके पास डायरेक्शन हो वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वेक्टर लॉ को भी पालन करना चाहिए, ये मेन कंडीशन है उसका। तो जिसके पास डायरेक्शन हो और ये दोनों हो वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें आगे इस वाले सेशन में ये समझना है कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे मान लो एक ये वेक्टर है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि ये वेक्टर है और मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, तो इसकी ये मार्कर जो है आप इसको एज्यूम करो वेक्टर, और मैं इस तरह से खड़ा हूं, तो वेक्टर इसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में, इसको आप यहाँ पे डायरेक्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये है आपका साउथ डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ हो गए। और मैं क्या करता हूं, ऐसे घूमता हूं, देख लो मैंने क्या किया, 360 डिग्री से घूम गए। अभी भी इनका जो डायरेक्शन था वही अभी भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। एक ये कंसेप्ट होगा। दूसरा होगा कि अगर इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट करके यहाँ लेके चला जाऊँ तो भी तो इसका डायरेक्शन अभी वही है जो पहले था, और मैग्नीट्यूड तो इसका लेंथ होगा, इसमें कोई चेंजिंग की बात नहीं है। या फिर मैं ये करूँ, इसको यहाँ से यहाँ लेके आओ, शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट किया मैंने, पैरेलल शिफ्ट किया, तभी भी इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को अगर आप चेंज करोगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करने पर वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। बट कई केसेस ऐसे भी आप देखोगे जहां वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो अगर ये जैसे कि कोई वेक्टर ए है और मैं इसको क्या करूं, 360 डिग्री से रोटेट करूं, कितने से, 360 डिग्री से, तो वो जो डायरेक्शन पहले इनका जो था अभी भी वही डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर पे ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ, जो क्योंकि इसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ही, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, मैग्नीट्यूड चेंज करने पे कोई भी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। दूसरा केसेस, इसी को मैंने क्या करता हूँ, थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर आप इसको यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वेक्टर ए ही है और ये भी वेक्टर ए ही, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ये वेक्टर अभी भी चेंज नहीं हुआ। तीसरा बात इस पे ये कर सकते हो कि इसको पीछे भी इस तरफ से, अभी भी ये वेक्टर ए ही है। एक बात और आप कर सकते हो, जैसे वेक्टर ए है, इसको क्या करो, इसके पैरेलल शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लेके आओ, अभी भी ये वेक्टर ए ही है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो तब चेंज होगा जब हम उसको लेंथ को चेंज करेंगे, और लेंथ को चेंज करने के लिए यहाँ पे बात हो ही नहीं रही। तो अभी इन तीनों केसेस में जो हम तीन केसेस यहाँ देखे, एक तो 360 डिग्री से रोटेट कर दिए, दूसरा उसी के डायरेक्शन में आगे या पीछे हम क्या किए, शिफ्ट कर दिए, और तीसरा उसके पैरेलल हम शिफ्ट किए। इन तीनों कंडीशन में वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वेक्टर को क्या करें, 360 डिग्री से रोटेट करें, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट कर दो या उसी के डायरेक्शन में आगे पीछे क्या करो, शिफ्ट कर दो, या उसी वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट कर दो, तो इन तीनों केसेस में वेक्टर के में कोई चेंज नहीं आता। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर मान लो मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो सारे फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने की कोई बात ही नहीं है। तो आप चाहे तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हो, a vector when a vector
vector is rotated through 360 degree. When a vector is rotated through 360 degree or shifted parallel to itself or shifted forward or backward. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में शिफ्टेड, आगे पीछे शिफ्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन एक्स डायरेक्शन, then the vector does not change. मतलब किसी वेक्टर क्या करोगे, इन तीनों केसेस में वो वेक्टर नहीं चेंज करता। मैं बता दूं ये कंसेप्ट आप बहुत क्वेश्चन में यूज करोगे और बहुत डेरिवेशन में भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को यूज करके आप मतलब इस कंसेप्ट को यूज करके कई जगह वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हो, उसकी दिशा में उसके पैर लग जाए, फिर रोटेट करा सकते हो 360 डिग्री से।